फाइवम सटाइवम। हाँ, थाइलम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ओके। तो पाइसम सटाइवम होता है पी का नाम, राइट। तो और ये इसने सेलेक्ट क्यों किया था? यस, अंशुमन, हाँ अंशुमन खुराना बताएगा। यस अंशुमन खुराना बताओ। सॉरी वो तो आयुष्मान खुराना है ना, सॉरी सॉरी। अंशुमन, अंशुमन कौन सी मूवी में था याद है? वो जब वी मेट, आओगे जब तुम सजा साजना, अंगना फूल खिलेंगे, जब वो रोती है कि प्लीज, उसकी नाक लाल हो जाती है ना रोते रोते। भूल गए होगे तुम लोग? अच्छा तुम लोग मूवीज नहीं देखते हो, ओके पढ़ाई करते हो तुम सिर्फ, ठीक है नहीं चलो। सर देखिए, जब भी मैं देखी है। हाँ जब वो अंशुमन कहती है, अंशुमन चिल्लाती है बेफालतू की पहाड़ों पे, लेकिन वो हाँ। बेचारा उसको पता भी नहीं था कि क्यों आई हो तुम। वो कहते मैं डर गया था, ठीक है। तो इसका मतलब पाइसम सटाइवम उसने तो फाइनली क्या है, इसने सेलेक्ट क्यों किया था? क्योंकि एक तो इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, दूसरी बात वैरायटी बहुत है, और वैरायटी इजी टू ग्रो। हाँ तो और सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन बिल्कुल हो सकता है। अच्छा तो सारे बच्चे, मैंने शायद स्टेटमेंट भी लिखवाई थी एक बार, सारे बच्चे लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी लिख लिया, जिसने नहीं लिखा था लिखे। आउट ऑफ द टू एलील्स फॉर अ कैरेक्टर, क्योंकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस से ये लॉ प्रूव हुआ था कि एक डोमिनेंट होता है जो एक्सप्रेस हो जाता है, और एक रिसेसिव होता है जो कि एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, प्यारे प्यारे बच्चों, राइट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है आउट ऑफ द टू एलील्स, आउट ऑफ द टू एलील्स फॉर अ कैरेक्टर, भाई एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक जीन के लिए हम कितने एलील लेते हैं? दो एलील, याद आया? तो इसका मतलब आउट ऑफ द टू एलील्स फॉर अ कैरेक्टर, वन इज डोमिनेंट, वन इज डोमिनेंट while the other is recessive, right? ठीक है। अच्छा तो जरा मुझे एक बात बताना, जब मैंने स्टार्टिंग में दो प्लांट लिए थे तो क्या उनकी हमने सेल्फिंग कराई थी या फिर वो कहीं एकदम रैंडमली लिए थे? क्रॉस, रैंडम लिए थे। फिर जब उनकी नई जनरेशन आई थी फिर हमने सेल्फिंग करवाई थी ना, सेल्फ क्रॉस। यस सर। जो पहली जनरेशन आई थी, देखा था ना कि सेकंड जनरेशन में जब हमने निकाले थे तो क्या रेशो आया था? फिर जेनोटाइप रेशो क्या था? 1:3 था एक, और एक था 1:2:1, ठीक है। तो जेनोटाइपिक और फेनोटाइपिक, यस वेदांत, वेदांत, यस वेदांत एक बात बताओ, ये फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक में फर्क क्या होता है वैसे मेनली? सर फिनोटाइपिक सर हम देख सकते हैं, मतलब वो विजिबल कैरेक्टर्स होते हैं, और जीनोटाइपिक सर जीन से रिलेटेड होता है। हाँ वेरी गुड। तो जीन के लिए ये सब हम, ये जो कर रहे हैं इतना सब कुछ, ये हम जीनोटाइप के लिए करते हैं मेनली या फेनोटाइप के लिए? मेनली जेनोटाइप के लिए, जीनोटाइप के लिए कि करते हैं। फेनोटाइप तो हमें आंखों से दिख ही जाएगा भाई, जीन नहीं फेनोटाइप तो दिखेगा हमें तो आंखों उसके से, लिए लेकिन करना जीन पड़ेगा। नहीं दिख रहे इसलिए तो हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। यस सर। वैसे कुछ लोग बोलते हैं दोनों के लिए कर रहे हैं तो वो भी सही है, लेकिन मेन जीनोटाइप से मतलब है, राइट। तो अच्छा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैंने क्या बताया था, ये बताएगा हमें प्यारे प्यारा बच्चा, ये साइंटिस्ट बताएगा ये, यस विनीत। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताओ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? अरे सर मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ बताओ बिल्कुल बताओ। अरे क्या हुआ, सरकार गिर गई? चलो कोई बात नहीं। अच्छा नेट रुक गया, ओके टिम्बल विम्बल, चलो कोई बात नहीं। चलो बताएगी इशिता, इशिता वर्मा, यस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, क्या लगता है? सर अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है, हाँ आ रही है। जैसे वो नहीं था पहले पहले के जमाने वो जो एंटीना लगते थे कि भैया टीवी आ गया, वो कहता Yes, हाँ sir. आ गया, थोड़ा सा और साइड कर, थोड़ा 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 आ गया, आ गया ठीक है चलो भाई। तो यस, तो हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है? सर लॉ बताओ। ऑफ सेग्रीगेशन में जो हमने टॉल और ड्वार्फ प्लांट लिया था तो उसकी क्रॉसिंग से जो आए थे ना तो वो सेग्रीगेट हो गए थे, वही था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक है, एकदम एग्जैक्ट ठीक नहीं है, मतलब ठीक है तुम्हें समझ में आ गया हो मे बी, लेकिन बच्चों को तो मतलब ऐसा करके लिख नहीं सकते हम एग्जाम में। चलो वेदांत तुम ही बताओ, यस वेदांत, वेदांता मेडिसिटी, यस। तुमने भाई वो कर रखा है, क्या कहते हैं उसे, म्यूट, हाँ। अरे इतने हाई फाई टेक्निकल डिवाइस यूज कर रहे हो, पता ही नहीं चल रहा मेरे को। सर मैं बताऊं? चलो मैं ही बता देता हूँ, तुम लोग इतना सर मैं टाइम बताता हूँ। लगाओगे, मैं बता देता हूँ, चलो। सर मैं बताऊं? हाँ चलो बताओ बताओ, सक्षम तुम बताओ।
सर जब एक गैमेट फॉर्म होता है तो सर वो जो जीन्स होती है सर वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, तो उसके बाद बिल्कुल खाली सही, एक ही एलील बिल्कुल कैरी सही। करती है जब ये भी जीन्स। गैमेट फॉर्मेशन होती है तो जो एलील होते हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए 2 एलील होते हैं ना, तो वो दोनों एलील सेपरेट हो जाते हैं। सो बोथ द एलील सेपरेट्स ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। यही तो बात थी भाई। ये सर टॉल था तो टॉल के लिए 2 एलील हो गए, लेकिन जब ये यही पेरेंट गैमेट रिलीज करेगा तो ये वाला एलील अलग हो जाएगा, ये वाला एलील सेपरेट हो अलग हो जाता जाएगा। है। तो दोनों एलील अलग अलग हो जाते हैं, तभी तो ये मिलते हैं दूसरे वाले के साथ। जब तक अलग ही नहीं होगा तो मिलेगा कैसे? ठीक है, यस सर। नहीं आया कुछ समझ में, समझ आ कोई गया। बात है। तो अब देखो, डेफिनेशन फिर से बोलना। हाँ, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में लिख लें सारे बच्चे। when the two allele are when the two allele when the two allele are separated or segregated when the two alleles are separated or segregated during the gamete formation then it is called law of segregation. Then this phenomena is called law of segregation. ठीक है, तो इसी चीज को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो वो एलील सेपरेट कर जाते हैं, राइट? याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों? ठीक है Yes, भाई। sir. अब Yes, देखो sir. एक ना मेरे पास लॉ आता है, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। अब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट तो ये भी इंडिपेंडेंट का मेंडल्स मतलब वाला है। है, ये भी मेंडल्स लॉ है। हाँ ये भी मेंडल्स लॉ है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है, ये भी मेंडल नहीं दिया है। लेकिन इस लॉ का मतलब क्या है? आजादी। ठीक है, मोहे रंग दे बसंती चोला, मतलब एक तरह से आजादी वाला काम है ये। तो अब आजादी का मतलब यहाँ पे क्या है? मुझे एक जरा बात बताओ। एक पेरेंट क्या था? टॉल। एक पेरेंट क्या था? ड्वार्फ। तो अगर एक पेरेंट टॉल है और एक पेरेंट ड्वार्फ है तो इनके गैमेट्स हैं, राइट? तो जीन्स के अंदर इंडिपेंडेंट का मतलब पता है क्या होता है? कि वो किसी भी रैंडम के साथ कंबाइन करेंगे और एक नया कैरेक्टर देंगे। तो इसे बोलते हैं आजादी। जैसे मुझे एक बात बताओ, जैसे इसको ना थोड़ा सा नेगेटिव वे में मत लेना इस एग्जांपल को, ठीक है? कोई भी नेगेटिव वे में नहीं लेगा। जैसे मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं बात करता हूँ अंग्रेजों की, ठीक है, फॉरेन वाले जो लोग हैं, तो वो क्या वो उनके पेरेंट उनको बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव फैमिली में रखते हैं, या वो बिल्कुल आजाद होते हैं, कहीं भी चले जाते रहते हैं? बिल्कुल, मतलब 18 के बाद वो बिल्कुल आजाद होते हैं, वो कहीं भी चले जाते हैं। मतलब वो इंडिया आ गए और वो अपने घर वालों को बताते हैं कि हम तो इंडिया हो कब से, 1 साल से। करे ओ अच्छा, हमें लगा कि न्यूजीलैंड चले गए थे। ठीक है, तो वो इंडिया में था। तो मुझे बात तो आजादी है, तो अब मान लो वो इंडिया में था, तो इंडिया में उसे कोई पसंद आ गया, तो बस फिर फाइनली इन्होंने सोचा कि चलो शादी कर लेते हैं। तो शादी कर लेते, तो अब जो बताओ इनका जो बेबी आया, तो उस बेबी के अंदर किसके कैरेक्टर्स आएंगे? इंडिया के कैरेक्टर्स आएंगे या फिर बाहर वाले यूएस के कैरेक्टर आएंगे? पर जो कैरेक्टर ज्यादा डोमिनेंट होगा वो आएगा। डोमिनेंट, और क्या फिर दोनों भी तो आ सकते हैं? यस सर। दोनों ही डोमिनेंट, दोनों भी तो आ सकते हैं। दोनों के कैरेक्टर, मान लो उसके हेयर चले गए यूएस वाले उस पे, वो ब्राउन ब्राउन टाइप के, और उसकी स्किन जो है वो हमारे जैसी है। ठीक ये है, स्किन कलर हमारे हाँ हाँ उनकी बिल्कुल, जैसे या ही है। हाइट वाइट ये सब चीजें बिल्कुल मिक्स हो सकता है, राइट? तो इसका मतलब ये मिक्स जो आया, एक तरह से मिक्स जो कैरेक्टर आए दोनों के, तो ये अपने आप में इसका ये ऐसे क्यों आया मिक्स? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट था ना, वो लड़का जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंटली आ गया। लेकिन अगर मान लो अगर उसकी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव होती कि नहीं 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 नहीं, हम तो अपनी फैमिली में करेंगे, इसी गांव से करेंगे हम तो, ठीक है, और कहीं से नहीं करेंगे हम तो, इसी हमारा गाँव इसी गांव से रिलेशन है, हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है इस गांव से। तो उन्होंने अपने गांव से ही कर दिया। तो बताओ उस जो आने वाली नई जनरेशन आएगी उसके अंदर कोई नया कैरेक्टर होगा? No, sir. No, नहीं, sir. कह रहा वो देखो वो एक वो इंसान इसी के जैसा ये भी हुआ है, देखो उसके जैसा ही तो है डिट्टो। तो इसका मतलब उसी के जैसा हो सकता है, क्योंकि सारे सारे तो एक ही गांव से ही हैं, तो कुछ नया कैरेक्टर उसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब अगर कोई नया कैरेक्टर चाहिए तो हमें क्या चाहिए? आजादी। मतलब तुम घर पे मत बोलना कि मुझे आजादी चाहिए, तब पिटाई हो जाएगी घर पे। मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है? अपने में मत लेना कहीं ज्यादा ही वो हो जाओ आजादी के चक्कर में, कहीं भाग जाओ घर से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है लॉ, पहले पढ़ लो। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का मतलब क्या है? जब जीन्स इंडिपेंडेंट होते हैं, हाँ हाँ बस बस बस, कंट्रोल योरसेल्फ, बहुत ज्यादा आजादी मिल गई। ठीक है, हाँ। तो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट हमारे पास क्या होता है कि जीन्स बिल्कुल फ्री है किसी भी के साथ कंबाइन करने के लिए, और वो एक नया कैरेक्टर देंगे। सभी ध्यान सुनना, लास्ट क्लास में तुमने देखा था ये दूसरा वाला ये था ना, स्मॉल टी। देखो ये आजाद तो है, देखो ये वाला एलील इससे भी कंबाइन हो सकता था और इससे भी कंबाइन हो सकता था। तो बताओ ये आजाद है या नहीं? ये इंडिपेंडेंट अशॉर्ट कर रहा है नहीं कर रहा? बिल्कुल आजाद है। Yes, sir. अच्छा, ये भी इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, तो ये भी तो आजाद है। लेकिन आजाद होने के बावजूद, फ्री होने के बावजूद भी क्या कोई नया कैरेक्टर आया?
ये No, टॉल sir. था, ये ड्वार्फ था, तो कोई बीच की हाइट का आया? नो सर। क्या कोई एक्सट्रीम टॉल आया? क्या कोई एक्सट्रीम ड्वार्फ आया? नहीं No, आया। sir. सारे तो पेरेंट जैसे आए। भाई पेरेंट था टॉल, मदर थी ड्वार्फ, तो 3 टॉल आ गए थे और एक ड्वार्फ आ गया था, या सारे ही टॉल आ गए थे फर्स्ट जनरेशन में। तो इसका मतलब जो जैसे पेरेंट थे वैसे ही बच्चे आए, तो कुछ नया आया क्या? नहीं No, आया sir. कुछ नया। तो इसका मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो रहा है, लेकिन इंडिपेंडेंट के सबूत नहीं दिखे। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है, क्योंकि कैरेक्टर में कुछ ना कुछ ऐसा है कि कुछ नया कैरेक्टर मिला ही नहीं। तो जब तक नया कैरेक्टर नहीं मिलेगा हम नहीं बोल सकते भैया। ठीक है, मान लो जैसे कि एक कोई भी बच्चा है अमेरिका का है, मान लो वो इंडिया में आ गया, उसे इंडिया के अंदर ही दूसरा अमेरिका दिख गया, मतलब अमेरिकन कोई दिख गई उसे। ठीक है, तो फाइनली उसने उसको देखा, तो फाइनली फिर वो चले गए वापस, उन्होंने मैरिज कर ली, तो उनका जो बेबी होगा वो सेकंड कैसा होगा? जनरेशन में तो होगा ना, लेकिन सेकंड जनरेशन भाई, सेकंड जनरेशन में भी तो टॉल और डवार्फ ही आए हैं। सेकंड जनरेशन में भी तो टॉल और डवार्फ के अलावा कुछ आया है क्या? No, भाई sir. डवार्फ मदर थी ना, तो टॉल और डवार्फ के अलावा कुछ नया आया है क्या? बीच की हाइट या एक्सट्रीम? हाइब्रिड क्रॉस में आएगा। हाँ, तो अब एक काम करते हैं, क्या पता यहाँ पे कैरेक्टर का कुछ गड़बड़ हो रहा हो, कुछ ना कुछ, तो इसलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, तो अब वैसे ना एक्चुअली हमें पता ही नहीं था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जैसे कोई चीज होती है, लेकिन वो जब हमने सेकंड हाइट करा, जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट करवाया, तब हमें रियलाइज हुआ तो कि ऐसा भी कोई लॉ हो सकता है। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जरा बताना हमें कितने कैरेक्टर लेने चाहिए, फिर कितनी ट्रेड लेने चाहिए, कितनी दो ट्रेड? ट्रेड्स। दो ट्रेड। तो कैरेक्टर कितने हो जाएंगे? चार। वेरी गुड। तो देखो, अब मैंने तुम्हें बताया था हमारे सिलेबस में कौन सा वाला है, तो सीड याद है? सीड कलर और सीड्स। यस यस। तो डाई हाइब्रिड सर राउंड एंड रिंकल्ड। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम, वेरी गुड, तो 2 ट्रेड है। 2 ट्रेड का मतलब 4 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आ गए। देखो, एक तो हम ले रहे हैं सीड का कलर, ठीक है, सीड का कलर जो होता है मटर का, और एक हम ले रहे हैं सीड की शेप। ठीक है, तो देखो अब सारे बच्चे ध्यान से सुना, सीड का कलर है और सीड की शेप है। तो अगर अब मैं बात करता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे ना हमारे पास हमें देखने को मिला कि एक तो है हमारे पास यहाँ पे राउंड एंड येलो। तो एक है मेरे पास राउंड और येलो, अरे येलो कलर का, अच्छा ये रहा। तो ये तो था राउंड और येलो, बिल्कुल एक मटर ऐसी थी। ठीक है, और एक थी मेरे पास रिंकल्ड और ग्रीन, मतलब एकदम जैसे होता है ना कभी एकदम गंदा सा निकल जाता है एकदम, इससे तो कुछ होता ही नहीं, तो ऐसा मटर है। तो ये क्या है? रिंकल्ड। कहते हैं ना रिंकल्स हो गए भैया मेरे, कोई अच्छी वाली क्रीम दिखा दो जिससे मैं एकदम बढ़िया हो जाऊं। ठीक है, तो रिंकल्ड क्रीम मत लिख देना, रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, और ये क्या है मेरे पास? राउंड एंड येलो। अच्छा, मैंने ग्रीन से लिख दिया, कोई बात नहीं, चलो आई गेस एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये मेरे पास है। तो भैया सीड का कलर क्या हुआ? सीड का कलर येलो, और ये है मेरे पास ग्रीन। ठीक है, और शेप क्या हुई? राउंड एंड रिंकल्ड। तो भैया तुम्हें एक चीज तो समझ में आ रही होगी सारे बच्चों को, कि जो राउंड है, राउंड के लिए एक, मतलब राउंड के लिए कितने एलील होने चाहिए? एक या दो? एक कैरेक्टर के लिए कितने एलील होते हैं? दो। तो राउंड के लिए मान लो ये हो गए, तो येलो के लिए क्या होना चाहिए? येलो के लिए भी 2 होने चाहिए। ठीक है भाई, अब ये वाले रिसेसिव हैं, मैंने बताया था तुम्हें, टेबल याद है वाली? एक बच्चा कह रहा नहीं 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 डब्ल्यू लिखो, क्योंकि इसका आगे डब्ल्यू लिखा है, और उसमें जी लिखो। नहीं, डोमिनेंट को देख के डिसाइड होता है। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए स्मॉल आर। और ये देखो, कुछ बच्चे ना ऐसा वाई कोई बड़ा एबीसीडी वाला बनाते हैं और ऐसे ही वाई को स्मॉल वाला बनाते हैं, तो वो फंस जाएंगे यहाँ पे आके। तो इसलिए स्मॉल वाले वाई को ऐसे करके बनाना और कैपिटल वाले को ऐसे बनाना। ठीक है, सो कंफ्यूजन होती है। हाँ, तो इसलिए ऐसा बनाओ, फिर नहीं होगी फिर। ठीक है, तो अब ये मेरे पास पहले, अभी तो ये मेरे पास, अब तो वही, ये पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं? अभी पेरेंट्स। तो ये पेरेंट्स हैं। ठीक है, सर अभी तो पेरेंट्स है। हाँ, तो अभी इनके बीच में क्रॉस होगी, बस चुप हो जाओ। ठीक है, तो अब इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे, तो अब भाई ये है, तो मेरे पास क्या होंगे? गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो अब जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, तो अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं, जैसे वहां पे गैमेट्स बनाना बड़ा आसान था, कैपिटल टी था तो तुमने टी कर दिया था, लेकिन यहाँ पे गैमेट बनाना अपने आप में बच्चों को थोड़ा अजीब सा लगता है, यहाँ पे कैसे बनेंगे? तो पता है, हाँ, तो देखो अब ना यहाँ पे तुम्हें चला के दिखाने हैं। एक सेकंड पहले सारे चुप हो जाओ, एक सेकंड, हाँ बिल्कुल आएगा अभी, एक सेकंड।
गैमेट की बात कर रहा हूं मैं, सर ध्यान सुनना, वो तुम बच्चों की बात कर रहे हो। गैमेट यहाँ पे तुम्हें कैसे बनाना है, देखो अंदर ही अंदर, अपने मन के अंदर, ठीक है, अपने मन के अंदर झांकना और ऐसे करना चुपके चुपके, इसका इससे, अंदर की बात है ये, और ये इसका इससे, फिर इस वाले का इससे, और फिर इस वाले का इससे, ठीक है भाई, वही जैसे क्रॉसिंग करवाई अभी तुमने, याद है? मतलब यहाँ पे गैमेट बनाने के लिए भी क्रॉसिंग करवानी पड़ रही है अंदर ही अंदर। तो इसका इससे और इस वाले का इससे, फिर इस वाले का इससे और इस वाले का इससे, तो इसके कितने गैमेट बन जाएंगे जरा बताना एक बार? 4 बन जाएंगे, यस और नो एवरीबॉडी? देखो एक बन जाएगा, ये गैमेट बनाने का तरीका है। कुछ बच्चे यहाँ पे भटक जाते हैं, कहते हैं भैया पता नहीं कैसे बनते हैं गैमेट, हमें नहीं पता। तो ये तो अब भाई ठीक है, हाँ हाँ, तो सारे के सारे गैमेट भाई एक जैसे ही हैं। एक बच्चा कह रहा क्यों लिख रहे हैं फिर हम 4 बार, भाई तरीका है, लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, तो बन गए। एक बच्चा कह रहा कि सर मुझे ये वाला समझ में आ गया कि यहाँ पे कैसे बनाने हैं, लेकिन सर यहाँ पे समझ नहीं आया यहाँ पे कैसे बनाने पड़ेंगे। सेम होगा, तो यहाँ पे सेम होगा, क्या लिखे हुए? स्मॉल आर स्मॉल स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, राइट। तो ये मेरे पास कितने हो जाएंगे? 4। तो 4 इस जो 4 पॉसिबल गैमेट यहाँ पे बन सकते हैं, 4 पॉसिबल गैमेट यहाँ बन सकते हैं। अब तुम्हें पता ही है प्यारे प्यारे बच्चों, जरा खुद सोचना, आप सारे बच्चे ध्यान सुनना, ये वाला पूरा आजाद है इन चारों के साथ कंबाइन करने के लिए, राइट? फिर ये वाला भी इन चारों के साथ कंबाइन करेगा, फिर ये वाला भी चारों के साथ, फिर ये वाला भी करेगा। तो टोटल कितने बेबी बन सकते हैं? टोटल कितने बेबी बन सकते हैं फिर? 16। सोच लो सारे बच्चे भाई, जब ये 1 वाला होगा तो ये 1 वाला सबके साथ कंबाइन करेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। फिर ये दूसरा वाला 4 4 4 4 कितने हो गए टोटल? 16 हो गए ना? अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पे ना बनाना नहीं चाहता। अरे किसी घर से आवाज आ रही है? ऑडियो ऑफ करो सारे बच्चे। ऐसा जैसे मैं गांव वाले किसी गांव में पढ़ा रहा हूँ, छज्जूपुर के अंदर सारे लोग शोर मचा रहे हैं, ऐसा कोई कूड़े वाला वो आ गया है कि कूड़ा दे दो। हाँ, तो ये मेरे पास कितने हो गए टोटल? 16 हो गए। अब ये सारे एक जैसे हैं, तो भाई ये भी सारे एक जैसे हैं, तो सारे एक जैसे तो बनेंगे। तो हम ना यार अब 16 वाला बनाएंगे तो तुम्हारी लैंग्वेज तुम बोलते हो ना तो भसड़ मच जाएगी, ठीक है? तो मैं भसड़ नहीं मचाना चाहता, मैं चाहता हूँ सिंपल एंड सोबर टाइप का सा। तो इसलिए ये 4 है ना, तो मैं 4 को 1 मान लूं अभी 1 सेकंड के लिए, क्योंकि जो 1 के साथ होगा वही तो 4 के साथ हो रहा है। तो ये भी 4 एक जैसे हैं, तो मैं इसको 1 मान लेता हूँ अभी के लिए। सारे बच्चे ध्यान से सुने, तो ये 4 एक जैसे हैं, चारों के चारों एक जैसे, तो मैंने 1 मान लिया, इसको भी 1 मान लिया। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो ये क्या बनेंगे? आर को आर के साथ लिखते हैं, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये बन जाएगा स्मॉल वाई। तो ये जो बेबी बने हैं सब सारे बेबी इसी ऐसे ही बनेंगे डिट्टो? यस सर। तो ये बेबी कितने बने हैं जरा बताना एक बार? सर 16 बने हैं। 16 बनेंगे ना, क्योंकि मैंने तो उनमें से एक के साथ दिखा दिया, तो जो एक के साथ हो रहा होगा वही तो सबके साथ होगा। तो ऐसे 16 बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे? तो ये बताओ पहली जनरेशन आई या नहीं आई? सर आ गई। अब बताओ ये डोमिनेंट लग रहा है यहाँ पे, ये इसका खुद का कलर क्या है, मतलब खुद की शेप क्या है? राउंड। और इसका वो क्या है कलर? येलो। तो ये इसकी फिर से इसकी मम्मी कह रही हाँ बताओ 16 बच्चे हो, 16 के 16 बच्चे तुम्हारे पे चले गए, ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है, मैं इसके खिलाफ प्रदर्शन करूंगी। ठीक है, तो कह रही हाँ ठीक है कर लो। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, तो मेरे पास राउंड एंड येलो आ गए 16 में से। अब ये 16 के 16 बड़े होंगे नहीं होंगे, जिस तरीके से कभी सास ने कभी बहू थी, इस तरीके से बाप भी कभी बेटा था। ठीक है, तो इसका मतलब इस 16 में से कोई से भी, प्लांट की बात चल रही है ये, तो प्लांट में से इनमें से कोई से भी हम क्या उठाएंगे? 2 उठा ले। तो जब हम कोई से भी 2 उठाएंगे तो ये उठा लो इनमें से कोई से भी 2। तो ये स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे यहाँ से भी एक फीमेल को उठा लो, एक मेल और एक फीमेल। अरे डी हाइब्रिड क्रॉस है। हाँ डाई हाइब्रिड क्रॉस है, यस सर। तुम एकदम सो के क्यों जगते हो? जब मैं तुम्हें बताया तब तुमने ध्यान नहीं दिया। हाँ हाँ भाई डाई हाइब्रिड तो है, क्योंकि इसके अंदर एलील 4 आ गए, क्योंकि 2 कैरेक्टर है ना, एक सीड की शेप और एक सीड का कलर। उस टाइम पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर था हाइट, तो डाई हाइब्रिड चल रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है यार, जो लोग सो रहे हैं उनका कुछ नहीं कह सकते। सबसे इंटरेस्टिंग अगर कुछ बायोलॉजी में है तो वो है जेनेटिक्स, और जिसने ये जेनेटिक्स में गंद मचा दिया उसकी जिंदगी भी गंदी बन सकती है फिर, क्योंकि जेनेटिक्स से सुंदर और कोई चीज नहीं है। ठीक है, अब ये कौन सी जनरेशन आई है? अब बताओ ये पेरेंट बन जाएंगे इनके बेबी 16 में से कोई से, तो पेरेंट बन गए। अब तुम्हें पता है पेरेंट फिर क्या करेंगे मेरे बच्चों? गैमेट बनाएंगे। ठीक है, हाँ, तो गैमेट फॉर्मेशन करेंगे।
तो गैमेट फॉर्मेशन करेंगे तो जरा बताना। अब वही मैंने बताया था, इनके गैमेट बनाना आसान होता है क्या डाई हाइब्रिड में? यस सर। अरे डाई हाइब्रिड में बड़ी मतलब इतनी आसानी से नहीं बनते हैं, वो सोचना पड़ता है ना। घिच होती है जैसे हाँ। किया तो सर वैसे ही कर देंगे। हाँ तो बताओ क्या बनेगा पहला वाला, जिससे पूछूंगा कोई नहीं बोलेगा। यस कृतिका बताएगी। कृतिका पहला वाला गैमेट बताओ क्या बनना चाहिए? R और स्मॉल मतलब कैपिटल R और कैपिटल Y। वेरी गुड, बिल्कुल सही, पहला गैमेट बन गया ये। माही 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 Yes, sir. माही, हाँ दूसरा वाला गैमेट बताओ। कैपिटल R और स्मॉल y। अरे वाह क्या बात है, बच्चे तो बहुत पढ़ते हैं हमारे। वेरी गुड। स्वास्तिका तीसरा वाला गैमेट। सर स्मॉल R और कैपिटल Y। अरे वाह सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और वेदांत, वेदांता, यस एक वो है ना हॉस्पिटल, वेदांता हॉस्पिटल। तो मैदानता है। मेदांता है वो, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है तो ठीक है। मैदानता है। हाँ 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 बताओ। अरे वेदांता वेदांता एक ही बात है। हाँ बोलो वेदांत। ये मत बोलना 100 वालों के जवाब से अच्छी है मेरी खामोशी। वेदांत। तो स्मॉल आर बिग वाई। नहीं ये तो गलत है स्मॉल Small R R, स्मॉल small Y। y। स्मॉल भाई क्या Small और कर रहे हो? small y। मुझे लग रहा है कुछ बच्चों के गाने सुन रहे हैं चुपके चुपके। हाँ हाँ ओके बिल्कुल सर, सुनो। ओके सर। कोई गाना गा रहे हैं, मेरी बेली के बेर मत तोड़ो, कोई कांटा है चुभ जाएगा है। बताओ ऐसा कोई गाने ये सुनते क्या है क्या? सर? मुझे नहीं पता, कोई क्या गा रहा गाना है। है? ठीक है तो ये इसके साथ हो कह रहे। अब एक बच्चा कह रहा सर आपसे एक बात पूछूं, मैंने कहा बिल्कुल पूछो। कह रहा सर मुझे ना ये ना पूरा समझ में आ गया ये 4 गैमेट कैसे बने, लेकिन सर मुझे ना इसका समझ नहीं आया इसके कैसे बनेंगे, बताओ। क्या वो लड़का सही कह रहा था? नो अबे सर बिल्कुल सेम। नो सर। अबे भाई जो ये इसके साथ सेम डिट्टो हुआ है तो वो भी तो Same ही यही है, होंगे। तो सेम ही तो होंगे। लेकिन वो चालाक बच्चा था, वो कह रहा था कि सर डांटे ना तो, लेकिन बेचारा का हो गया। ठीक है भाई, जो इसके साथ हुआ है वही तो इसके साथ भी होगा, सेम ही sir. तो है। ठीक है तो इसलिए ये सेम। तो अब बताओ, लेकिन देखो अब हुआ क्या था, ऊपर मेरे पास चारों गैमेट सेम थे, तो ऊपर जब चारों गैमेट सेम थे तो मैंने कोई सा भी एक मान लिया था, राइट, और वही सबके साथ हुआ। Yes, ऐसी मैंने एक मान लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या चारों गैमेट सेम है? No, देखना sir. जरा ध्यान से। नो सर। नो सर। क्या मैं एक मान सकता हूँ यहाँ पे? नहीं। नो सर। No, sir. यहाँ No, पे तो sir. भैया देखो सारे ही अलग हैं। तो दो दो भैया करके मान सकते हैं। हाँ, अबे रुक जा एक सेकंड, दो दो कैसे मान लोगे, सारे तो अलग हैं, जरा एक बताना। कैपिटल R और कैपिटल Y और नो दूसरा सर स्मॉल R चारों को स्मॉल y कंसीडर वाला। करना अबे होगा। भाई चारों अलग हैं ऋषभ, ध्यान से देखो एक बार, ये कोई मैथ थोड़ी चल रही है कि कॉमन ले लो, चलो चलो कॉमन ले लो और बाकी सबको प्लस कर दो, हाँ सर, फिर एक ठीक है, आंसर ठीक आएगा है। अच्छा वाला। वो मैथ नहीं है ये, ठीक है। तो अब देखो, अब हम जब मैं इसको लूंगा तो फिर 4 के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है 4 आ जाएंगे इधर, फिर मैं इसको लूंगा तो फिर से 4, तो ऐसे करते करते 16 लगाने पड़ेंगे मुझे। तो तुम्हारे पेज में वही तुम्हारी लैंग्वेज में भसड़ नहीं मच जाएगी? हमें भसड़ नहीं मचाने, क्योंकि फिर टीचर भी भसड़ मचा देती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक साइंटिस्ट आया कह रहा भसड़ से मचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि मेरा कॉन्सेप्ट यूज करो। क्या तुम्हारा कौन सा कॉन्सेप्ट है? उन्होंने टेबल कहा बना लो। पुनेट। पुनेट कह रहा मेरा नाम है टेबल पुनेट बना लो। और तुम्हें बनाना है पुनेट। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसका नाम पुनेट था और उसने क्या बोला कि आप लोगों को एक पुनेट स्क्वायर बनाना है, ऐसा मतलब बताओ। इसने बस स्पेलिंग क्या ये है? इसने ये बोला बस पुनेट, और उसने वो फेमस हो गया, बताओ किसको पुनेट बोलते हैं। स्पेलिंग क्या तो है उसकी? अबे रुक जाना एक सेकंड। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, तो अब ये अब बताओ बेबी कितने बनने वाले हैं? 16। 16। तो इसने बोला 16 बेबी के लिए, बनेंगे। 16 बेबीज के लिए पहले एक काम करो, उनके लिए घर बना लो। लोग आजकल फ्यूचर प्लानिंग करके चलते हैं ना, कि जब बेबी होगा तो फिर ये करेंगे वो करेंगे, मतलब इन्वेस्ट करेंगे बहुत ज्यादा। हाँ तो ये हमारे पास क्या है, तो अभी तो ये घर बड़े लंबे लंबे बन गए, तो इसने क्या करा, काट दो। हाँ हाँ अभी काट रहे हैं, रुक जाओ, ठीक है डिब्बे को ना, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम, तो बजरा गिनो कितने डिब्बे हैं इसके अंदर बेबीज के लिए? 16 है, 4 ये रहे 4 ये रहे। अब एक काम करो, सबसे बढ़िया तरीका, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे बिल्कुल एकदम। 4 गैमेट इधर है, 4 गैमेट उधर है, तो इस वाले को लिख लो इधर और उस वाले को लिख लो इधर, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखो ये वाले है ना, तो इनको लिख लो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, राइट। अब ठीक ये है वाले सर। जो है, अबे क्या है क्या है, अबे देख ले भाई, ये जो है मेरे पास इसी तरीके से कैपिटल वाई। जब स्टार्टिंग में कोई भी हम नई चीज पढ़ते हैं ना, तो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं बल्कि हमें उसे समझना होता है। कुछ लोग पहले से ही उसको ये समझ के चलते कि नहीं नहीं बहुत टफ है, समझ नहीं आ रहा। पहली चीज तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है ना कि हाँ ऐसा होता है। अगर पहले से ही कोई रूल के अंदर कोई डिस्टर्ब कर दे कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही बुरा है, हम नहीं सुनने आगे, तो फिर आगे जाके दिक्कत ही होने वाली है।
जेनेटिक्स है ये, बायो की टिपिकल पार्ट में आता है, लेकिन फिर भी तुम्हें इतना इजी में पढ़ा रहे हैं, आई डोंट थिंक सो किसी कोई दिक्कत होने वाली होगी। हाँ डाउट है तो पूछो। अब ऐसी ये जो है इधर, इसको इधर लिख लो, स्मॉल आर कैपिटल वाई को इधर लिख लो, फोकस हट जाता है, फोकस नहीं रहोगे तो भाई फोकस हटा दुर्घटना घटी, क्या कहते हैं उसे हिंदी में, सावधानी सर नजर हटी दुर्घटना घटी। हाँ वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अब भी मेरे पास जो इधर थे वो कहाँ आ गए, वाई में, और इधर आ गए मेरे पास एक्स में। अब तुम्हें मैथ तो आती होगी थोड़ी बहुत, मुझे उम्मीद है थोड़ी बहुत तो सिखाई होगी सर ने। ठीक है, तो बस Yes, कंबाइन sir. कर देना है। देखो ये रहा, ये कह रहा है कि ये देखो मम्मा ये मेरा घर है, तो ने कहा हाँ ठीक है बेटा, तो ने कहा तो कंबाइन कर देंगे ना भाई। देखो तो ये कैपिटल आर, आर को आर के साथ लिखो, ये रहा कैपिटल आर, नीचे के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ना भी बताऊंगा क्यों, कैपिटल वाई राइट। यस सर। अब Yes, sir. इसके लिए Yes, sir. y ये है और x ये है, तो r को r के साथ लिखो, आर आर कैपिटल y स्मॉल y, Small y. राइट। प्यारे प्यारे बच्चों, कैपिटल वाले को Sir. पहले लिखते हैं, जैसे होता है ना कि प्रोफेसर रामा चतुर्वेदी जो भी है, तो r को कैपिटल लिखते हैं ना, दो सागर हम रोशन, कैपिटल आर फिर स्मॉल वाई फिर दोनों कैपिटल कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल y और कैपिटल y, राइट। Negative Y. अब यस जिससे पूछूंगा वो बताएगा। यस वेदांत सिंह, इसका बताओ क्या लिखना चाहिए। यस सर। सर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। वेरी गुड, शाबाश। यस ये बताएगी दिवांशी, यहाँ पे सर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। वेरी गुड, शाबाश। सक्षम ये वाला, सर कैपिटल आर स्मॉल आर हाँ स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। वेरी गुड। ठीक है, सुहानी, Yes, sir. Capital R, small y. वेरी गुड। यहाँ के बच्चे तो बहुत है, नए बच्चे हैं, एकदम सही अच्छे से बता रहे हैं, वेरी गुड। मनस्वी, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। हाँ ठीक है, वैसे तो बिल्कुल सही बोला है, लेकिन मैंने बोला था ना वाई वाला पहले लिखते हैं, ठीक है, और स्मॉल वाई वाला बाद में, ठीक है, गुड। अब ये वाला बताएगा, एक सेकेंड, अभिषेक पटेल, अच्छा तुम्हारा बस ऑडियो नहीं है, ठीक है। हर्षिता ये वाला बताओ, चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूं। मैं बोलूं? कैपिटल वाई, अच्छा ये वाला बताओ स्वास्तिका। सर कैपिटल R, small y. नहीं क्यों? अच्छा कैपिटल वाई small स्मॉल वाई। कैपिटल Y, स्मॉल small वाई y. स्मॉल वाई। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखो सारे बच्चे, गड़बड़ हो जाती है। स्मॉल आर स्मॉल नहीं, कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल वाई Capital स्मॉल Y. वाई। ठीक है। लास्ट वाला क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई राइट। यस Yes, सर। सर। Yes, sir. ये भी स्मॉल आर कैपिटल वाई Capital Y, small y. Small y. कैपिटल आर Sir, कैपिटल स्मॉल आर आर स्मॉल वाई Small y, स्मॉल capital small Y, वाई। small y. और एक लास्ट है, Capital R, small Small r. r. बच्चे capital कुछ Y, बच्चों को मन small में कर y. होगा ये सब क्या हो रहा है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, लोग क्यों शोर मचा रहे हैं बेफालतू की। कैपिटल आर स्मॉल वाई से कैपिटल क्या क्या हो रहा है, हमें भी आती है एबीसीडी, हमसे ही पूछो, पर कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। अब देखो भाई, तुम्हें लॉ ऑफ डोमिनेंस पता है, अब अगर तुम्हें लॉ ऑफ डोमिनेंस पता है तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का यूज करते ही ना तुम्हें इनका, अभी तो ये जीनोटाइप आ गया है तुम्हारे सामने, राइट। अब जीनोटाइप का यूज करके प्यारे प्यारे बच्चों तुम्हें ये बताना है कि राउंड एंड येलो कौन सा वाला है। तो सबसे पहले मैं जिससे पूछूंगा, अवनी, वो याद है किसी को मूवी में, तेरे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत बची है कि तू करती है ना, वो ऐसी करती है ना कुछ एकदम ज्यादा, चलो भाई ठीक है, तो ये मेरे पास कैपिटल आर, हाँ भूल भुलैया, ठीक है, तो कैपिटल आर ठीक है, और कैपिटल वाई, तो ये डोमिनेंट है, राउंड एंड येलो। तो इसका मतलब राउंड और येलो हो जाएगा। Round and पक्की बात है अवनी कह रही है कुछ नहीं पता भैया, जैसा आप कहें, ठीक है। अवनी इसका बताओ ये क्या होगा, रिंकल्ड एंड येलो लग रहा है ना, रिंकल येलो लग रहा है मुझे तो। अवनी नहीं सर, राउंड येलो। पक्का लॉक कर दें? इतना डर क्यों रही हो, क्या वो पीछे कोई है क्या, वो क्या है, वो अंधेरा अंधेरा सा पीछे कोने में बैठा है, देखो पीछे कुछ दिख रहा है मुझे, ओ माय गॉड, वो तो नहीं है अपनी दूसरी वाली। चलो भाई, अरे बिल्कुल सही है, ठीक है, राउंड एंड येलो है, ठीक है। वैसे सच में कोई बैठा है यार, देखो कोई काली छाया बैठी है वो सोफे के ऊपर। लोग जूम करके देख सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा ऋषभ, तुम बताओ इसका क्या होगा। राउंड एंड येलो। बिल्कुल सही सर, लिख तो सकता हूँ लेकिन आपके घर में टीवी आ गया है,
अंधेरा कायम रहे। अच्छा, अभिषेक पटेल, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये मेरे पास क्या है, आर और कैपिटल वाई, तो ये भी क्या है मेरे पास, राउंड और येलो। ये भी क्या है, राउंड। अरे सारे राउंड एंड येलो है, क्योंकि देखो भाई अगर एक भी कैपिटल आर है और एक भी कैपिटल वाई है तो वो राउंड एंड येलो ही होगा, क्योंकि डोमिनेंस आ जाएगा ना यार। इसके बाद वाला राउंड येलो हो जाएगा। समझ जाए सारे बच्चे, बिल्कुल एकदम अटेंशन, बिल्कुल एकदम। अब हमें कदम अपने फूक फूक के रखने हैं। फूक फूक मतलब फूक फूक के नहीं, ऐसे नहीं, मतलब संभल के एकदम। कैपिटल आर और कैपिटल वाई, तो ये भी क्या है मेरे पास, राउंड एंड येलो। ये भी क्या है, राउंड एंड येलो। क्या ये है? नहीं नहीं नहीं, अपने कदम पीछे ले लो। रिंकल्ड एंड येलो। वेरी गुड। अब ये वाला राउंड एंड येलो है। राउंड एंड येलो। और तो कुछ नहीं छूट गया। अच्छा ये रहा, ये छूट गया था देखो हमसे। और तो कोई नहीं छूट रहा है। राउंड एंड येलो है। और कोई है जो राउंड एंड येलो है इसके अंदर भाइयों बहनों? अगर तुम्हें इसके अंदर राउंड एंड येलो दिख रहा है तो मुझे अभी बताएं, अभी ऑन द स्पॉट बताएं। अगर सोच लीजिए, नहीं है सर। पक्का? ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो एक फेनोटाइप मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, राउंड एंड येलो। और राउंड एंड येलो जरा काउंट करना कितने हैं इसमें, ये 9। सोच लो एक बार, 9 गिनती आती है तो। 9। ये 9 आ गए, क्या बात है प्यारे प्यारे बच्चों। अब मेरे मित्रों एक बात बताओ, तुम्हें बताना है रिंकल्ड और येलो कौन सा है इनमें। ये बताना सेकंड रो थर्ड कॉलम कौन सा वाला है, इस तरीके से। राउंड, सॉरी सॉरी सॉरी, रिंकल्ड और येलो बताओ, रिंकल्ड और येलो। थर्ड रो में लास्ट वाला, थर्ड रो थर्ड कॉलम। थर्ड रो में लास्ट वाला, ये वाला, यस सर। ये रिंकल्ड एंड येलो है, क्योंकि ये देखो कैपिटल वाई है तो येलो हो गया, और ये स्मॉल आर तो रिंकल्ड के लिए होता है। फोर्थ रो थर्ड कॉलम। अच्छा ये वाला भी है, यस सर। क्या बात है। ये बेर नहीं है, एक बच्चे कह रही है वो मीठे बेर, और मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, ठीक है, ये बेर नहीं है। थर्ड रो का कॉलम। थर्ड रो का फोर्थ कॉलम। फोर्थ रो के थर्ड वाला, फोर्थ रो का थर्ड वाला सर। ये वाला, ये हाँ। थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ है क्या? नो सर। नो सर। तो इसका मतलब मेरे पास एक क्या आ गया, राउंड एंड रिंकल्ड। तो राउंड एंड रिंकल्ड कितने आ गए? रिंकल एंड येलो। ओह सॉरी रिंकल्ड एंड येलो है सर। सॉरी मैंने से गड़बड़ हो गया, मेरा ध्यान भटक गया। ठीक है फिर बाकी जो बचेंगे रिंकल्ड और ग्रीन होंगे क्या? हाँ। अरे कौन है ये? हाँ, तो मैं क्या लिख रहा था, रिंकल्ड एंड येलो लिख रहा था ना, रिंकल्ड एंड येलो। तो ये कितने बने हैं प्यारे प्यारे बच्चों? 3। अच्छा अब आते हैं हम अपना ग्रीन वाले पे आ जाओ। अब राउंड एंड ग्रीन देखें आप लोग कौन कौन से वाले? फोर्थ रो सेकंड कॉलम। सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखो ये स्मॉल वाई है, ठीक है। तो ये मेरे पास है राउंड एंड, ओ मैं तो लिख दिया, एक सेकंड, मैं भी इंसान हूँ यार, गलतियां होती हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये रिंकल्ड है ना मेरे पास सर। हाँ बोलो सर रिंकल्ड नहीं है सर, राउंड है। राउंड एंड ग्रीन। राउंड एंड ग्रीन है। नहीं राउंड एंड ग्रीन। यस सर, राउंड एंड ग्रीन है। पता है मुझे, ठीक है, मैं चेक करना चाह रहा हूँ। हाँ बोलो सनी, क्या है? सर ये आर, सर कैपिटल आर और स्मॉल वाई भी तो होगा रिंकल्ड येलो। हाँ बिल्कुल होगा। ये क्या सर है? आपने किया ही नहीं सर। और सर फोर्थ रो सेकंड कॉलम। एक सेकंड हो जाओ। ये कैपिटल आर है तो इसका मतलब ये क्या है, राउंड है, और ये स्मॉल वाई है तो इसका मतलब ये ग्रीन है, तो ये होगा ना मेरे भाई, ठीक है। सर उसी का लास्ट वाला। हाँ फोर्थ रो सेकंड कॉलम। भाई अगर आर है, आर का मतलब क्या है, राउंड। आर से ना मेरे दिमाग में एक्चुअली आगे जाके तुम पढ़ोगे, आर से ना रेड कलर भी होता है, तो मेरे दिमाग में एकदम रेड भी इमेज आ रही है ऑन द स्पॉट। आर से यहाँ पे मतलब है राउंड, तो वो डोमिनेंट है। और ये स्मॉल वाई तुमने ऊपर रिंग कर लिया था, भूल गए क्या मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों मित्रों, भूल गए क्या? भूलना नहीं दूंगा मैं, ठीक है। हाँ इसी तरीके से ये क्या है, आर है तो आर मतलब राउंड, और ये स्मॉल वाई है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ राउंड एंड रिंकल्ड, तो राउंड एंड रिंकल्ड कितने बने हैं? राउंड एंड ग्रीन। राउंड एंड ग्रीन होगा ना। और राउंड एंड, एक सेकंड रुक जाओ, पहले चुपचाप हो जाओ सारे। तो ये मेरे पास है राउंड एंड ग्रीन हुआ है, राउंड एंड ग्रीन, मैं सेम एक साथ ही लिख रहा हूँ, ठीक है। राउंड एंड, सही लिख रहा था, राउंड एंड ग्रीन। तो ये कितने बने हैं? 3। अब बस एक दिख रहा होगा तुम्हें, कोने में छुपा बैठा है,
कह रहा है मेरे को डोंट टच मी। wrinkled and green. देखो ये भी रिसेसिव, ये भी रिसेसिव, और मैंने बताया था रिसेसिव अपने आप में अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर सकता है जब वो अकेला होता है, याद है? हाँ, जब डोमिनेट होता है तब तो नहीं कर पाता, प्रिंसिपल आ जाता है। लेकिन जब प्रिंसिपल ही नहीं है तो पूरे स्कूल में आतंक मच गया। एक बच्चा कह रहा है भैया क्या हो गया, आतंकवादी गतिविधियां हो रही है इसमें, आतंकवादी आ गए। क्या आतंकवादी नहीं है, वो बच्चे ही हैं। अच्छा इतनी तेज आवाज आ रही है भैया, बम तो नहीं फट गया? ये वो बच्चे ही कर रहे हैं, ठीक है, कूद रहे हैं एकदम बेफालतू, बताओ छत गिर गई, बताओ इतने चिल्ला रहे हैं, कूद रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, रिंकल्ड एंड मतलब ये ग्रीन है। अरे यार मैं शेप बना रहा हूँ ना, ठीक है ठीक है, मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ बार बार, आप खुद ये शेप बनाने के चक्कर में हो रहा है, इसलिए इतना सारा काम मैं एक साथ कर रहा हूँ तो मैं दिख नहीं रहा, शेप भी बना रहा हूँ, इंग्लिश भी लिख रहा हूँ, इतना कुछ करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रिंकल्ड और ग्रीन। तो ये मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे अब, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो प्यारे प्यारे बच्चों अब एक बात बताओ, यहाँ पे तुम्हारे पास फेनोटाइपिक रेशियो जो आया है वो क्या आया है, 9:3:3:1 आ गया, दिख रहा है सबको? यस सर। अब अगर ये तुम्हारे पास 9:3:3:1 आ गया है तो अब जरा ध्यान से सोचना सारे बच्चे, इसके अंदर क्या कोई नए, एक सेकेंड, हाँ 3:2, तो इसके अंदर क्या कोई नया कैरेक्टर आया है? यस सर। कौन से नए कैरेक्टर आए हैं बताओ जरा? Wrinkled and green. ये क्या रिंकल्ड येलो नया कैरेक्टर है अपने आप में पेरेंट्स से? रिंकल्ड येलो हाँ है। राउंड एंड ग्रीन भी पेरेंट, क्या ये नया कैरेक्टर है या पेरेंटल वाला कैरेक्टर है? सर ये नया कैरेक्टर है। ये वाला नया कैरेक्टर या पेरेंटल है? पेरेंटल जैसा है। और रिंकल्ड ग्रीन भी पेरेंटल है या नया है? Parental. ठीक है। अच्छा लेकिन वेरिएशन लाने के लिए हमें पेरेंटल चाहिए होता है या रिकॉम्बिनेंट चाहिए होता है? रिकॉम्बिनेंट का मतलब नया, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे इसका मतलब ये टोटल कितने हैं, 16, सबको दिख रहा है, 9:3:3:1 16 है। अब 16 में से कितने आए हैं नए? 6 आए हैं। तो इसका मतलब नंबर कितने आए रिकॉम्बिनेंट के बताओ? 16 में से 6 नंबर लाए हो, बताओ, शर्म नहीं आई, पर कोई बात नहीं। तो 6 आउट ऑफ 16 इंटू में 100, जरा परसेंटेज निकालना कितना आएगा, देखो ये परसेंटेज आएगा 37% समथिंग, क्या यही आ रहा है? चेक करो। ग्रीन तो पेरेंट वाले सेल में था ही नहीं। क्या पेरेंट्स मीट में आपका रिंकल्ड एंड ग्रीन कहाँ था? रिंकल्ड एंड ग्रीन मेरे भाई, अच्छा वो कौन थी जिसके साथ क्रॉसिंग? गमीट। हाँ भाई, एक पेरेंट से कुछ नहीं होता है ना, 2 चाहिए होते हैं मिनिमम, ठीक है, तुम अमीबा को लेके समझ रहे हो, ठीक है भाई। तो 37% आ गया प्यारे प्यारे बच्चों, किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी पेरेंट है और पेरेंट चाहते हैं हमारे बच्चों में वेरिएशन आए, तो वेरिएशन आने के कितने परसेंट चांस है, वो भी सेकेंड जनरेशन में? सिर्फ 37%। तो बताओ, तो इसीलिए वेरिएशन बहुत स्लोली आता है या बहुत फास्ट आता है? और स्लोली 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 स्लोली, ठीक है, गाना सुना वाला, मतलब गाना मुझे पता नहीं, बच्चे कह रहे थे। तो इसका मतलब तो 37% हमारे पास, और लेकिन अगर बहुत फास्ट हो जाए तो फास्ट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, म्यूटेशन, भूल गए? म्यूटेशन मतलब अच्छी बात होती है, बहुत बुरी बात होती है रियल में? कैंसर। हाँ कैंसर एकदम बहुत बुरी बात होती है ना। मान लो जैसे किसी का कैंसर हो गया, यहाँ से कुछ निकल के आ गया, यहाँ से ऐसे, वो कह रहा है देखो देखो कितना सुंदर लग रहा है, अरे सुंदर लग रहा है, क्या है ये? कह रहा है ये नई चीज आई है यहाँ पे, भाई वो ट्यूमर है, ट्यूमर, लेकिन वो यहाँ पे पीछे कह रही है मेरे बाल है नए टाइप के हैं, ठीक है, तुझे भी चाहिए तो बताइए ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है, लोग डर जाएंगे, बच्चे भाग जाएंगे, एकदम जान निकल जाएगी उनकी, ठीक है भाई। तो ये था हमारे पास। तो बताओ यहाँ पे क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस शो हुआ? नहीं हुआ सर यस हुआ भाई, पहली जनरेशन में ये लॉ ऑफ डोमिनेंस से ही तो तुमने लिखा था, ये पहली जनरेशन में तुमने इसको क्या लिखा, राउंड एंड येलो बने 16, तो इसको राउंड क्यों बोला तुमने, बीच का क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये डोमिनेंट है। येलो क्यों बोला? क्योंकि ये मतलब आगे वाला है डोमिनेंट, इसलिए। राइट एवरीबॉडी? Yes sir. अच्छा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हुआ है क्या? सर हुआ है, क्योंकि गैमेट सेपरेट हुए हैं, एलील जो हुए हैं वो सेपरेट हुए या नहीं हुए? देखो, और ये आजाद हैं किसी के साथ भी कंबाइन करने के लिए, ताकि वो नया कैरेक्टर दिए हैं। तो ये भी हुआ या नहीं हुआ? हुआ। के तो हुआ सो हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास है फाइनली। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार, वो हॉट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन के कितने % चांस है, बच्चे लिख रहे हैं पता नहीं,
कह रहे हैं उन बच्चों ने लिख दिया 9:3:1 37 37% होती है, क्योंकि ये दो रिकॉम्बिनेंट है, ये दो पेरेंटल है 9:1, राइट। अगर एग्जाम में आ जाए कि अगर क्रॉसिंग होता है तो ज्यादा चांस आने के किसके होते हैं, तो तुम क्या बोलोगे, तो ज्यादा चांस होते हैं पेरेंट के आने के, पेरेंट के आने के, और उन्हें भी चाहिए। मान लो पेरेंट के आए ही नहीं, तो पेरेंट का है ये मेरा बेटा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो बहुत ही सुंदर हूँ, ये कैसा हो गया टेढ़ा मेरा सा, पर कोई भाई बेबी तो टेढ़े मेढ़े पैदा होते हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो, यस। तो मेरे को एक बात नहीं समझ आई। हाँ तुम दो बात पूछो। तो वो हम लोगों ने रिंकल्ड एंड ग्रीन आपका क्यों नहीं लिया? एक सेकंड, इसमें काउंट क्यों नहीं किया? हाँ कौन सा वाला रिंकल कह रहे हो? सर रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल एंड ग्रीन, ये वाला कह रहे हो, ये वाला, ये वाला क्या? ये पेरेंट के सेल में तो नहीं था, तो फिर हम लोगों ने क्यों लिया, क्यों नहीं लिया मेरा मतलब? एक बार तुम क्वेश्चन प्रॉपर्ली बोलो कि तुम्हें क्या चीज समझनी है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। रिंकल्ड और ग्रीन तो वेरिएशन है। रिंकल्ड एंड ग्रीन, मेरे भाई एक सेकंड दे, तो वो पेरेंट्स के रिसेसिव वाला है इसलिए। एक सेकंड, दो पेरेंट आए थे, एक था राउंड येलो पेरेंट, ये भी पेरेंट है, और रिंकल ग्रीन ये भी पेरेंट है, राइट। तो इनके बीच में कोइटस हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, और फाइनली ये प्लांट के बारे में बात चल रही है, तो इनकी पहली जनरेशन पूरी की पूरी अपने पापा पे चली गई, राइट, 16 के 16। फिर इनमें से कोई से, लेकिन इनके अंदर मदर के कैरेक्टर याद है ना, वो उसने बोला था, उसको जुमला दिया था कि अरे कोई बात नहीं, इनके अंदर तेरे कैरेक्टर ने बस वो शो नहीं हो रहे, याद आया? भूल गई स्टेटमेंट। लेकिन अब जब दूसरा वाला हुआ तो उसके अंदर इसके, अब वो दादी बड़ी खुश हो गई, क्यों? कह रही कोई बात नहीं 16 हैं, लेकिन कम से कम एक तो है, एक है पर मेरा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दादी बड़ी खुश हुई कि तो हाइट छोटी हो गई थी इसकी। हाँ, तो ये बिल्कुल पेरेंटल पे गया, तो भाई लिखा तो है मैंने यहाँ पे पेरेंटल। रिंकल्ड ग्रीन एक आया है, तो रिंकल ग्रीन एक आया तो ये पेरेंटल ही तो है, और ये वाला बिल्कुल डैड पे गए हैं तो वो भी पेरेंटल है। लेकिन ये जो दो बीच के आए हैं, इससे भी दादी खुश हुई, क्यों? क्योंकि दादी कह रही है अच्छा है तुम पापा पे नहीं गए, थोड़ा बहुत कैरेक्टर मेरे भी आए हैं, तो दादी इसको देख के तो बहुत ही खुश हुई, लेकिन इसको देख के भी थोड़ी बहुत खुश हुई, क्यों? क्योंकि दादी के थोड़े बहुत कैरेक्टर यहाँ पे दिख रहे हैं। कौन सा कैरेक्टर दादी का यहाँ पे? ग्रीन, और यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर दादी का? रिंकल्ड। तो इसीलिए यही तो चीज चाहिए। ये एक तरह से वाली बात हो गई ना, एक मॉम थी बहुत ही छोटी और डैड थे बहुत ही बड़े, और बेबी कैसा हुआ है एकदम बीच वाली हाइट का, तो लोग मतलब दादी और जो डैड होंगे वो खुशी होंगे कि वेरिएशन आ गया है। नहीं आया कुछ भी समझ में? सर आया गया। ठीक है, मान लो एक फ्लावर है, ठीक है, एक मान लो जैसे इसको ना इस तरीके से भी समझ सकते हो, मान लो एक, चलो छोड़ो, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मैं और एग्जांपल दूंगा तो और कंफ्यूज हो जाओगे। इस डाई हाइब्रिड के अंदर, हाँ बोलो बोलो, किसी को भी डाउट? जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? हाँ, यहाँ पे फेनोटाइपिक रेशियो तो मेरा 9:3 आया। अब यार यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये 16 है। अब इन 16 के अंदर जीनोटाइप जो बन रहे हैं, ये बहुत सारे बन रहे हैं या सिर्फ एक दो बन रहे हैं? जीनोटाइपिक। अब जीनोटाइपिक तो बहुत सारे हैं। अब भाई इतने सारे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कितने सारे करें। तो तुम ना इसके लिए बस क्या करना है तुम्हें, सारे बच्चे ऐसे करें अपनी वीडियो में, सारे बच्चे ऐसे दिखाएं, जैसे वो कहते हैं ना 2 बूंद जिंदगी की, नहीं 3 बूंद उजाला और कपड़ों को कर दे प्यारा, ठीक है। तो इस तरीके से बस सारे बच्चे ऐसे करके दिखाएं 4, ठीक है। कहीं भी कोई भी तुमसे मिले तो हाय हेलो में ऐसे मत करा करो, ऐसे करा करो 4। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग क्या है कि डाई हाइब्रिड में, इसका मीनिंग क्या, वो तुमसे पूछेगी कि क्या होता है, तो उसको समझाना प्यारी प्यारी बच्ची। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटाइपिक रेशियो होता है वो याद नहीं होता, तो इसीलिए तुम्हें तुझे क्या करना है, तो बस 4 याद रख। तो कहती ठीक है, लेकिन ये है क्या 4? तो तुम्हें तो उसको बताना कि पहले लिख 4, फिर 2 को भी लिख 4 बार, तो 2:2:2:2, ठीक है। फिर 1 को भी लिख 4 बार, ठीक है, 1:1:1:1:1। तो ये है जेनोटाइपिक रेशियो। तो इससे तो कवि का क्या आशय है, कवि का 4 से क्या आशय है? तो कवि का 4 से ये आशय है कि जब तुम डाई हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हो तो 4 बिल्कुल एक जैसे होते हैं, 2 बिल्कुल एक जैसे 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 हैं, फिर सारे एक एक करके हैं। तो इसलिए 4 याद रखोगे तो बस तुम्हें ऐसे ही लिखना है और तुम्हें कुछ नहीं करना। बस जब भी आएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस में तो क्या लिखोगे, जीनोटाइपिक रेशियो 4:2:2:2:2, 1:1:1:1:1। ये प्यारे प्यारे बच्चों, यस सर। और जिसको गाना बनाना है वो गाना याद कर लेना। हाँ बोलो बोलो, क्या नंबर है सर इसके आगे? और नहीं है बस, ठीक है, 4 याद रखना है। तो ऋषभ, जब भी तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलोगे तो क्या बोलोगे, ऐसे बोलोगे हाय या फिर बोलोगे 4-4, ठीक है। वो तो ना हाई फाई तो सीधे करना 4-4,
ठीक है। 4 का मतलब क्या है? 4:2:2:2। सब बच्चे, वैसे तो एग्जाम में जेनोटाइपिक आता नहीं है, बट स्टिल तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है। यस, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? जिसको करने का मन है, इसके कह बाद रहे बस एक लास्ट टॉपिक बचा है ना? आई गेस सो। ब्लड वाला कह रहे हो ना शायद? वैसे तो हम और भी टॉपिक करवाएंगे क्योंकि यहाँ पे मिक्स है इस बार का बैच, तो करवाने पड़ते हैं हमें, लेकिन कोई बात नहीं। एवोल्यूशन तो सर आ ही नहीं रहा, आप कह रहे हो? हाँ एवोल्यूशन नहीं है अभी, तो बहुत कुछ है, चिंता मत करो। ठीक है भाई, तो ये चीज समझ में आ गई डाई हाइब्रिड क्रॉस की? यस सर। अच्छा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है एक तरह से? बताओ। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है ना कि कोई भी जब भी सिग्रीगेट होते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली सिग्रीगेट होते हैं और वो किसी के साथ भी कंबाइन करके एक नया कैरेक्टर दे सकते हैं। देखो मोनो हाइब्रिड में ऐसा एक्सप्रेस नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो एक्सप्रेस हो गया ना। और वो 16 में से कितने हैं जो एक्सप्रेस कर गए? 6। ठीक है। सडान, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है मेरे मेरे बच्चे? सडान, सडान का नाम भी कितना खतरनाक है, अग्निपथ। ठीक है, चलो सारे बच्चे लिखे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। टू डिफरेंट जीन्स कंट्रोलिंग। सब बच्चों ने अपनी वीडियो ऑफ कर ली क्योंकि उनको लगा ये ऐसे मैसेज पहुंचाते हैं। पहले तो बहुत सारे बच्चों ने ऑन कर रखी थी, फिर एक ने 3 को बोला, कह रहा तुम भी 3 को पहुंचाना आगे, थैंक यू मत बोलना, तो 3 को पहुंचा के बंद कर ले। फिर वो कहता है बंद कर ले, सब बच्चों ने बंद कर ली। बस 2-3 बच्चे हैं यहाँ पे, बस बोला गिनती की कितनी वीडियो ऑन है? 4 सिर्फ। बाकी सबको इतनी शर्म आती है, कहते हैं हाय। टू डिफरेंट जीन, घर वालों ने बोला कि नजर लग जाती है, टीका लगा के ऐसे करो। अभी रुक जाना सन्नी। हाँ, 2 डिफरेंट जीन्स कंट्रोलिंग 2 डिफरेंट ट्रेड्स। भाई ऑब्वियसली हमने देखा 2 जीन थे तो 2 जीन अलग अलग कंट्रोल कर रहे थे। 2 डिफरेंट ट्रेड सीग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, ये सेपरेट होते हैं, किसी से डिपेंड नहीं करते। सो दे सीग्रीगेट इंडिपेंडेंटली विद वन अनदर। जैसे मान लो तुम सारे के सारे दोस्त, जैसे मान लो विनीत, दिव्यांशी, अवनी और वेदांत, ये 4 दोस्त हैं, ठीक है। 4 दोस्त कैसे हो सकते हैं? हाँ 4 दोस्त हैं। तो अब मान लो किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर, किसी को कुछ बनना है, किसी को ऐसी सिंगर विंगर बनना है, ठीक है। और किसी को कुछ भी बनना चाहता हो, ठीक है। अब अगर मान लो 12th तक ये साथ है, तो क्या 12th के बाद भी कहेंगे नहीं नहीं यार हम तो हमेशा साथ ही रहे, हमेशा साथ ही रहेंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं भाई, जिसका जो फ्यूचर है वो अपना अलग जाएगा, तो नहीं प्लीज मत जाओ ना यार, ऐसे बहुत बोरिंग हो जाएगी लाइफ, हमेशा साथ रहें। थप्पड़ मत में चल, हमारा कैरियर है यहाँ पे, हम तो साथ रहेंगे, ठीक है। फोन पे बात कर लियो, ठीक है। तो इसका मतलब तुम साथ में नहीं रह पाओगे, तो इसका मतलब बताओ तुम अपने आप में इंडिपेंडेंट हो या नहीं? इंडिपेंडेंट हो ना भाई। इंडिपेंडेंट का मतलब तुम इंडिपेंडेंटली जाके अपना कैरियर बनाओगे, ठीक है, और फिर वो भी अपना इंडिपेंडेंट जाके कैरियर बनाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसी तरीके से जीन भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसलिए इसके बाद अरे खत्म नहीं हुई अभी बात। हाँ, इंडिपेंडेंट विद वन अनदर फुल स्टॉप। दिस shows that the different characters get transmitted to offspring independent of each other. Different character get transmitted to offspring का मतलब होता है बच्चे, ठीक है। जैसे तुम देखोगे अपने भाई बहन, तुमने भाई बहन को ध्यान से देखना एक बार, वो कहेगा क्या देख रही है बदतमीज, तो सीधे चल चुप रहे, तो उसको ध्यान से देखना। तो तुम एक चीज नोटिस करोगे, अबे भाई रुक जा, मैं कुछ बात बोलने आता हूं तो हमेशा बीच में ऐसे कर देते हो। ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। आर्यन है यहाँ पे? आर्यन और अवनीश तुम हो यहाँ पे? आर्यन और अवनीश नहीं है क्या? सर सॉरी, आप क्या बात कह रहे थे? मैं हो क्या गया है? कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? तुम अजीब से कैसे हो गए हो? अजीब से, बिल्कुल अजीब तरीके से हरकत कर रहे हो। अरे जस्ट आस्किंग, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ रिसेंटली? अच्छा, मतलब तुम खुश हो अपनी लाइफ में? पता नहीं। हाँ सर, खुशी हूँ। अच्छा, ठीक है। सो दिस शोज अ डिफरेंट कैरेक्टर। ये कौन शोर मचा रहा है? देखो,
डिफरेंट कैरेक्टर के ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है भाई, तो ये है मेरे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। याद रहेगा सब बच्चों को, डेफिनेशन याद रखनी है। इस बार पता है क्या हुआ, कुछ बच्चों ने कहा अरे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो आता ही नहीं है, छोड़ दो बहुत गंदा सा भी है वैसे भी। तो उन बच्चों ने क्या करा, छोड़ के चले गए और बोर्ड ने वही पूछ लिया, क्योंकि एनसीईआरटी में तो अच्छे से समझा नहीं रखा है। अब बस पूछ लिया, फिर बाहर आके रो रहे हैं कि हैं सर आपने तो मतलब करवाया तो था, लेकिन आपने वो हवा में करवा दिया था। मैंने कहा मैंने हवा में करवा दिया था? कह रहे हाँ हवा में करवाया था। मतलब इस बोर्ड से सेंटर से बाहर निकलते ये ब्लेम, एक तो हम उनके सेंटर जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए कि पेपर कैसा, ऊपर से हम पे ब्लेम लगा दिया। मैं इंटरव्यू लो, मैंने कहा मैं ले ही नहीं रहा इंटरव्यू। मैंने कहा हिमांशु आप ही ले लो, मैं नहीं ले सकता, आई एम सॉरी फॉर दैट। लो हम ब्लेम लेने के लिए आए हैं क्या वहां पे? एक तो गलती करी, तुम पढ़ के नहीं गए, अब क्या करें? वो है ना, पेरेंट के सामने स्टाइल मानना होता है कि सारी गलती आपकी है, हम तो सारा पढ़ के गए थे, आपने ही हवा में पढ़ाया था, तो ठीक है। और उनकी मम्मी भी चिल्ला रही है हमारे ऊपर, बताओ सर आपने हवा में पढ़ा दिया। और मेरी भी तो सुन लो, अपने बच्चों की सुने जा रहे हो, मेरी भी तो सुनो कि मैंने हवा में पढ़ाई नहीं पढ़ाया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। पॉलिटिक्स। चलो भाई, तो ये था हमारे पास। अरे कौन ढोल बजा रहा है? अरे वाह क्या बात है, पार्टी वार्टी हो रही है किसी घर पे? सच में ढोल की आवाज आई मुझे। अवनी क्या हो रहा है? तुम वो बनने वाले हो क्या आज, माता वाता टाइप की फंक्शन बन जाती है ना लड़कियां कि हे बस पैसा दो। मैं देवी आई है। चलो भाई ठीक है, वैसे सच में आवाज आ रही है मुझे ढोलक की। सर हमारी कॉलोनी में। अच्छा कॉलोनी, सर वो है ना मूर्ति आई है ना सर, इसलिए तो मैं अच्छा तुम कॉलोनी में रहते हो? सर फ्यूजन कॉलोनी है। अरे सर अच्छा आसपास, ओके मुझे लगा दिल्ली वाली कॉलोनी, वो लोग कूड़ा फेंक देते हैं ऊपर। कॉलोनी में तो बुरा हाल होता है, लोग खिड़की से कूड़ा फेंक देते किसी के ऊपर भी, इवन वो भी कर देते हैं हाथ थू। बताओ कि क्या है आंटी, पागल हो गया, क्या कर रही हो? पानी फेंक दिया, बताओ। एक मैं गली से जा रहा, एक आंटी ने गर्म पानी फेंक दिया, बताओ। गर्म पानी यार, ये गर्म पानी कौन फेंकता है? कह रही यहाँ पे ऐसे ही होता है, और गेट लगा लिया गुस्से में आके। मैं बड़े लोग हैं, पागल हो भाई यहाँ से, ऐसी कॉलोनी में बताओ। अच्छा चलो सोसाइटी में ऐसे करते कोई करता नहीं है, कोई कुछ भी फेंक देता है यार ऊपर से। चलो भाई, तो ये था हमारे पास मेंटल के बारे में। चलो ये ढोल की आवाज कुछ ज्यादा ही आ रही है मुझे, चलो कोई बात नहीं। सर जो बॉक्स वाला आपने बताया था साइंटिस्ट का नाम बता दो। पुनीत मत बोल देना कि सर मेरे भाई का नाम है पुनीत, क्या मैं ले सकता हूँ? नहीं, पुनीत। ठीक है, तो पुनीत स्क्वायर इसने नाम दिया था, पुनीत ने क्या दिया? पुनीत स्क्वायर। ठीक है प्यारी प्यारी बच्ची। अवनी तुम इतनी शांत क्यों रहती हो? ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं, तुम्हारी सरकार गिर गई हो बेफालतू की, तुम्हारे पास सारे विधायक थे तब भी। कोई बात नहीं, चलो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी खुश रहा करो, एकदम स्टाइल मारा करो कि ओ यस आई नो दैट, तो मैं यस। चलो तो भाई चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सर।